नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, घर में बहुत सारी छिपकलियाँ दिखने का क्या अर्थ होता है? आज की वीडियो में सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अति महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। कृपा बरसेगी, बेड़ा पार होगा। हमारे आसपास कई तरह के जीव जंतु मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही डरावने होते हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इनमें से कई जीव जंतु हमारे घर में भी पाए जाते हैं, जिसमें छिपकली भी शामिल है। छिपकली लगभग हर घर में पाई जाती है। जाड़ों के मुकाबले गर्मियों में ये ज़्यादा दिखाई देती हैं। गर्मियों के मौसम में दीवार दीवार पर छिपकलियाँ पाई जाती है, लेकिन ठंड के मौसम में छिपकली कहीं गुम हो जाती है और दोस्तों बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। घर में छिपकली दिखाई देने के पीछे कई कारण होते हैं और वो आप इस वीडियो के अंत तक जान ही जाएंगे। आपको बता दें कि घर में छिपकली का आना आम बात है। लगभग सभी घरों में छिपकलियाँ पाई जाती हैं। शास्त्रों में छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। शकुन शास्त्र में छिपकली के दिखने और उससे जुड़ी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई है। यहाँ तक कि भारत के कुछ मंदिरों में छिपकली की पूजा तक की जाती है। तो इससे डरने की अब कोई बात नहीं है, ना ही इन्हें देखकर घिन आनी चाहिए। इसलिए अगर घर में छिपकली दिख जाए तो उससे डरिएगा नहीं और ना ही कमरे और घर से उसे बाहर निकालिएगा। छिपकली से मिलने वाले कई संकेत हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत देते हैं। शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी विशेष समय पर दिखना, जमीन पर रेंगना या कहीं पर भी गिरना भविष्य की शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है वो संकेत। अगर आपको दिवाली की रात घर में छिपकली दिख जाए तो इसका यह संकेत होता है कि यह आने वाला समय आपके लिए पैसों की कमी नहीं लेकर आएगा। जी हाँ, जबरदस्त धन होगा आपके पास। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही अगर हम आपसे कहें आपने कभी छिपकली की आवाज़ सुनी है तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो वास्तव में दोस्तों छिपकली की आवाज़ सुनना संभव नहीं है। फिर भी अगर भोजन करने के दौरान छिपकली का बोलना आपको सुनाई दे जाए तो कोई शुभ समाचार या शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये बहुत सामान्य नहीं असामान्य बात है। और आपको सुनाई देती है तो यकीनन आप स्पेशल हो, लकी हो, भाग्यशाली हो। छिपकली का आपस में लड़ना शुभ नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है तो दिखाई देने पर घर के सदस्यों का आपस में अथवा एक दूसरों के साथ झगड़ा या मतभेद भी होता ही होता है। अगर छिपकली आपको समागम करती दिखाई दे तो आपको पुराना मित्र मिलने वाला है। नर और मादा छिपकलियों का समागम किसी पुराने मित्र या परिचित से मिलने की संभावनाओं को व्यक्त करता है। जी हाँ, अब बात आती है अगर घर में छिपकली दिखाई दे तो करना क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको घर में छिपकली दिखाई दे जाए तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा कंखू चावल ले आइए और इसे आपको छिपकली के ऊपर छिड़क देना है। ये काम करते समय अपने मन की किसी मुराद को भी मन ही मन आप बोल सकते हैं और यह कामना करें कि वह पूरी हो जाए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि छिपकली की पूजा से धन संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाती है और धन प्राप्ति के नए मार्गों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपको नए घर में कोई छिपकली दिख जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि उस घर का गृह स्वामी बीमार पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप कोशिश करें कि जब कभी भी नए घर में दस्तक दे तो आपको छिपकली के दर्शन वहाँ पर तो नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, घर में छिपकली आने के अच्छे बुरे संकेत के बारे में बात करेंगे तो यदि आप अपने सपने में छिपकली को शिकार करते हुए, कीड़े मकोड़े खाते या हमला करते हुए सपने में छिपकली को मारना, छिपकली से डरना, रेंगती हुई छिपकली के सपने आना, ये बहुत अशुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सभी संकेत भविष्य में होने वाली अशुभ कार्यों व घटनाओं को दर्शाते हैं। और अगर आप सपने में छिपकली को पकड़ते हुए या छिपकली आपसे डरती हुई दिखाई देती है तो ये शुभ कार्यों के संकेत होते हैं। इसका यह मतलब होता है कि आपको भविष्य में जल्द ही शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और आपके साथ सब अच्छा होगा। पूजा घर में छिपकली का होना, छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसलिए पूजा घर में छिपकली का होना बेहद ही शुभ होता है। इसी के साथ सुबह सुबह मरी हुई छिपकली देखना
मरी हुई छिपकली का बार बार दिखना राहु के अशुभ होने का संकेत हो सकता है, सावधान रहिए। घर में छिपकली का बोलना, यदि आपको छिपकली का बोलना सुनाई दे तो समझ जाइए कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, अन्यथा कोई शुभ प्रतिफल आपको मिल सकता है, सावधान रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ छिपकली के मल और इसके लार में सल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसे फूड पॉइजनिंग का बहुत खतरा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि खाने में छिपकली के गिरने से उस खाने से लोगों की मौत तक हो जाती है, तबीयत तक खराब हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जमीन पर छिपकली का चलना भविष्य में होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा करता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रभावित भी करता है। इस तरह की हरकत जब छिपकली करती है तो व्यक्ति के जीवन पर इसका वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, छिपकली का घर में होना शुभ है या अशुभ, बात को ध्यान से समझिएगा। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घर में छिपकली का होना हम अशुभ नहीं मान सकते। नए घर के प्रवेश करते समय यदि गृह स्वामी को छिपकली मरी हुई, मिट्टी लगी हुई दिखाई दे तो उसमें निवास करने वाले लोग रोगी हो सकते हैं। इसे अपशकुन से बचने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद ही आपको नए घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर छिपकली किसी कीड़े फतिंगे पर झपटे तो समझ लीजिए घर में चोरी होने वाली है। जी हाँ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको छिपकली की पूर्व उत्तर ईशान दिशाओं में आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ संकेत है। माना जाता है इस माध्यम से हमें धन की प्राप्ति होती है और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन का अवसर प्राप्त होता है। अगर छिपकली के तीसरी और चौथे प्रहर में पूर्व दिशा की ओर आवाज़ सुनाई दे तो यह आपके लिए शुभ संकेत है, धन की प्राप्ति होती है और व्यापारी के व्यापार में वृद्धि होने वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के शरीर पर जब छिपकलियाँ गिर जाती है तो वो बहुत ही डर जाते हैं, उनका हृदय कांपने लगता है और बुरे बुरे सोच उनके दिमाग में घर कर लेती है। तो आइए अब इसका मतलब बताएंगे। अगर शरीर पे छिपकली गिर गई, शकुन शास्त्र के अनुसार शरीर पर गिरने को भी शुभ और अशुभ दोनों ही माना जाता है। स्त्री के शरीर के बाएं भाग पर, पुरुष के शरीर के दाहिने भाग पर गिरना शुभ होता है। वही दोस्तों, अगर स्त्री के दाएं भाग पर गिरे और मनुष्य के बाएं भाग पर, पुरुष के बाएं भाग पर, तो ये अशुभ होता है। इसी प्रकार छिपकली का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना शुभ होता है और ऊपर से नीचे की ओर गिरना अशुभ होता है। आइए जानते हैं शरीर के कौन से हिस्से पर छिपकली का रेंगना आपको क्या संकेत देता है। माथे पर अगर आपकी छिपकली गिर जाती है, इसका मतलब है कि धन मिलने की संभावनाएं हैं। दाहिने कान पर छिपकली के गिरने से गहनों की प्राप्ति होती है। बाएं कान पर गिर जाए तो आयु में वृद्धि कर जाती है। छिपकली का नाक पर गिरना भाग्योदय का संकेत है। मुख पर छिपकली गिरना स्वादिष्ट खाने की प्राप्ति करवाती है। यदि छिपकली बाएं गाल पर गिरे तो पुराने मित्र से भेंट हो जाती है। दाहिने गाल पर गिरे तो आयु में बढ़ोतरी होती है। गर्दन पर गिरे तो प्रसिद्धि मिलती है और दाहिनी आंख पर छिपकली का गिरना मित्रों से भेंट करा सकता है। पीठ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना शुभ संकेतों की प्राप्ति है। छिपकली का दाहिने कंधे पर गिरना आपको जीत हासिल करवाता है और हाथ के दाहिने और दाहिनी भुजा पर छिपकली का गिरना शीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। छिपकली का सीने के दाहिने भाग पर गिरना खुशियों का आवागमन माना जाता है और यदि छिपकली पेट पर गिरे तो गहनों की प्राप्ति होती है। कमर के बीच में छिपकली गिरने पर आर्थिक लाभ होता है और नाभि पर छिपकली गिरने से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, हमें जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, छिपकली के दाहिने जांघ पर गिरने से सुख मिलता है। दाहिने घुटने पर गिरने से यात्रा का मौका मिलता है। दाहिने पैर पर गिरने से छिपकली गिरना यात्रा लाभ देता है। मूंछ पर छिपकली गिरना यानी सम्मान प्राप्त होता है। कंठ पर छिपकली गिरने से मतलब है शत्रुओं का नाश होता है। घर की छत पर रेंगती हुई छिपकली किसी व्यक्ति की छाती पे गिरे तो उसे स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। बालों पर छिपकली गिरना मौत आने का संकेत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाई आंख पर गिरने से शीघ्र बड़ी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अब जब भी आपके घर में छिपकलियाँ दिखाई देती है तो आपको उससे डरना नहीं है, उसे देखकर मुंह नहीं बनाना है। वो भी सामान्य जानवरों की तरह एक जीव है जिसने इस धरती पर जन्म लिया है भगवान की आज्ञा से।
तो दोस्तों आपने ये तो बात समझ ली होगी कि क्या क्या महत्व होते हैं छिपकली दिखने के, छिपकली के कहाँ पर चलने के, कैसे रेंगने के, सब के अलग अलग महत्व हमने आपको बताए हैं। वास्तव में वीडियो बहुत ही अनोखी थी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।